हेलो क्लास 10th। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में अभी तक हमने किया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ के बारे में, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप विद देयर कोफिशिएंट्स, राइट। उसके बाद हमने डिवीज़न किया और उसके बाद हमने किया कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के बाद उन ज़ीरोज़ का पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स के साथ एक रिलेशनशिप भी वेरीफाई किया। क्या रिलेशनशिप था वो? कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ax² + bx + c, then this polynomial has two zeros, alpha and beta. So alpha plus beta, that we denote as s, and that is equal to what? Minus b upon a, minus coefficient of x upon coefficient of x square. एक और रिलेशनशिप था that alpha beta was equal to p was c upon a, this upon this, right? तो ये रिलेशनशिप हमने वेरीफाई किए फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो तो डेफिनेटली उसकी कितनी ज़ीरोज़ होंगी? इट विल हैव 3 ज़ीरोज़। 3 ज़ीरोज़ होंगी। तो क्या उन 3 ज़ीरोज़ का भी, उन 3 ज़ीरोज़ के भी कोई रिलेशनशिप्स हैं इन कोफिशिएंट्स के साथ? तो आइए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ज़ीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। So suppose we have a general cubic polynomial, that is ax³ plus bx² plus cx plus d. तो ये है हमारी जनरल क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, राइट। और इसकी कितनी ज़ीरोज़ होने वाली है? जिस पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ज़ीरोज़ होती हैं। So it has 3 zeros. Let its zeros be, मान लीजिए इसकी zeros कौन कौन सी हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। अब हमें चेक करना है कि क्या इन अल्फा, बीटा, गामा का इन कोफिशिएंट्स ए, बी, सी, डी, ए कोफिशिएंट है x³ का, b है x² का, c है x का और d है कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या इन कोफिशिएंट्स के साथ इन जीरोस का कोई रिलेशनशिप है? तो बच्चों सेम मेथड रहेगा जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में किया था, सेम वैसे ही कम करने वाले हैं हम। देखो बच्चे, यहाँ पर 3 जीरोस हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अगर x इज इक्वल टू अल्फा, इसकी एक जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है। इसी तरह x माइनस बीटा एक फैक्टर होगा, x माइनस गामा एक फैक्टर होगा। यानी अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल है जिसकी 3 जीरोस हमें गिवन है तो हमें पता चल गया कि उसके 3 फैक्टर्स कौन से हैं, राइट। सो वी हैव, ये जो पॉलिनॉमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हम लिख सकते हैं k टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, x minus alpha, x minus beta into x minus gamma. This is written as gamma. Okay, so we have these 3 factors और इनसे बनने वाली पॉलिनॉमियल क्या होगी? इनकी रिजल्टेंट होगी, इनकी प्रोडक्ट होगी। Okay, because there are 3 zeros, so we have 3 linear factors and the product of these 3 linear factors will give you this cubic polynomial. चलिए अब चेक कर लेते हैं इसको। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, k आउटसाइड, ओके। x माइनस 3 ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई कीजिए, x² माइनस गामा x माइनस बीटा x प्लस बीटा गामा, राइट। नेक्स्ट टर्म इट इज x माइनस अल्फा, इनको हम इस तरह लिख लेते हैं x² माइनस x, क्लब कर लिया मैंने, दिस इज गामा प्लस बीटा गामा, राइट। नाउ वी विल
नाउ दिस इज ए ट्राइनोमियल, दिस इज ए बाइनोमियल. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे. k इज आउटसाइड, x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब, x को x स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, x को इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर गामा प्लस बीटा, राइट. फिर x को इससे करेंगे, दैट विल बी x इंटू बीटा गामा. फाइन. अब माइनस अल्फा से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, राइट. माइनस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा, राइट. माइनस अल्फा को बीटा गामा से कीजिए, माइनस अल्फा बीटा गामा. सो नाउ यू सी, जस्ट कलेक्ट द टर्म्स. दिस इज एक्स क्यूब, राइट. अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो लेट्स टेक माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन. यहाँ पर क्या है हमारा गामा प्लस बीटा, और यहाँ से आपने माइनस एक्स के कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से बचा प्लस अल्फा, राइट. ये दोनों टर्म्स कलेक्ट हो चुकी हैं. अभी आपको एक्स वाली टर्म्स कलेक्ट करनी है. एक्स वाली टर्म देखिए, एक ये है एक्स वाली टर्म और एक ये है, राइट. एक्स कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से आपके पास आया बीटा गामा प्लस यहाँ से क्या बचा, ये सारा बचा एक्स को छोड़ के. सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, राइट. एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स भी कलेक्ट हो गई हैं, एक्स वाली भी कलेक्ट हो गई हैं, और लास्ट में कांस्टेंट है अल्फा बीटा गामा. सो जस्ट सी दिस, कैन वी राइट दिस एज, के से भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स क्यूब, राइट, माइनस के एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नथिंग एल्स. मैंने इसको सिस्टमेटिक वे में लिखा है, जैसे सी प्लस बी प्लस ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी लिखा है. सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू, देखिए अल्फा बीटा है मेरे पास, बीटा गामा है मेरे पास, गामा अल्फा है मेरे पास, राइट. सो के से भी मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी के एक्स इंटू माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा. मतलब पूरी की पूरी टर्म्स को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, और लेफ्ट में आपके पास क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड दिस इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल. जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं, जहां हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को के रिलेशनशिप को प्रूव किया था, वहां पर भी हमने ये आर्टिकल किया था, इस तरह का बिल्कुल किया था, राइट. बिकॉज आई डोंट बिलीव कि आपको डायरेक्ट जो है जस्ट आई टेल यू दिस रिजल्ट, ओके. अब आप इस लेवल में आ गए हैं दैट यू शुड हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए आपको कि कैसे आया, राइट. सो सेम वे में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी जीरोस के रिलेशनशिप प्रूव किए थे, और अब हम कर रहे हैं क्यूबिक के रिलेशनशिप. इससे क्या होगा, अगर आपने ये अच्छे से डिराइव करना सीखा होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं पर भी आपको कुछ भी रिजल्ट यूज करना होगा, तो क्लैरिटी के साथ आप चलेंगे और आपकी मिस्टेक नहीं होने वाली है. अभी ध्यान से देखिए, लेफ्ट में भी हमारे पास एक क्यूबिक है और राइट में भी हमारे पास एक क्यूबिक है, राइट. व्हेन दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल, ये दो इक्वेशंस इक्वल हैं, यानी इनकी हर एक टर्म इक्वल है. एक्स क्यूब वाली टर्म एक्स क्यूब वाली टर्म के इक्वल है, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एक्स वाली एक्स के इक्वल है, और कांस्टेंट के इक्वल है. ये मतलब होता है दो इक्वेशंस को इक्वल होने का. तो फर्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ क्या है a, और यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ क्या है k. जब भी दो इक्वेशंस को हम इक्वल पुट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं. यहाँ एक्स क्यूब के साथ है k और यहाँ एक्स क्यूब के साथ है a, तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू k. ये फर्स्ट रिलेशन आपने फाइंड आउट किया, दैट a इज इक्वल टू k. यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है b, ओके. सो यहाँ से आ गया आपके पास b. यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ देखिए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारा कॉफिशिएंट है, मतलब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, राइट. जरा ध्यान से देखिए, के तो किसके इक्वल है, आपके a के इक्वल है, k इज इक्वल टू a है. यहाँ पर k की जगह माइनस a रख देंगे. सो यहाँ से हमारे पास बहुत ही शानदार एक रिजल्ट आ रहा है. व्हाट इज दिस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. What is alpha plus beta plus gamma?
दिस इज नथिंग बट ये यू सी हियर, ये जो माइनस ए है इसको मैंने यहाँ हम लेफ्ट में ला रहे हैं, सो दिस इज माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखिए कितना मिलता जुलता रिजल्ट आया। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी तो 2 जीरोस आई थी और उन 2 जीरो से हमारे पास रिजल्ट आया था अल्फा प्लस बीटा वाज माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर देखिए 3 जीरोस हैं तब भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, राइट। हालांकि उनके बी और ई में फर्क है, आई विल टेल यू। चलिए आगे x की वाली टर्म कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ x के साथ क्या है आपके पास, c है, ओके। और यहाँ x के साथ क्या है, यहाँ पर है k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगेन आपका k क्या है, इस मास्टर रिजल्ट को याद रखना है, k इज इक्वल टू a। चलिए k की जगह a रख देते हैं तो हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये रिलेशनशिप, नेक्स्ट रिलेशनशिप आ गया आपके पास, ये रिलेशन आ गया c अपॉन a। याद है आपको उसमें क्या था, दो आपकी जीरोस हैं, दो जीरोस की प्रोडक्ट क्या थी, c अपॉन a, लेकिन यहाँ पर 3 जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, भैया ये और ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकते हैं, तो ये हैज कवर्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों नंबर्स को हम इकट्ठे मल्टीप्लाई करें। कैसे, जस्ट सी, लास्ट टर्म भी तो हमने इक्वेट करनी है। लास्ट टर्म यहाँ पर है d, ओके, और यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म, माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा, कॉन्स्टेंट टर्म। सो k की जगह a रखेंगे तो दैट इज माइनस a इंटू अल्फा बीटा गामा। सो अल्फा बीटा गामा विल बी माइनस d अपॉन a। ध्यान से देखिए यहाँ पर रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, ओके। आपके पास 3 रिजल्ट्स आए हैं, आपके पास जीरोस कितनी थी, 3 थी, तो 3 रिजल्ट्स आए थे। जब क्वाड्रेटिक होती है उस समय 2 जीरोस होती हैं, 2 रिजल्ट्स आते हैं उस समय, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। इसको एक बार फिर से हम सम अप करेंगे। सो हियर वी गेट दैट इफ वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब bx क्यूब cx प्लस d, so definitely its 3 zeros are, let its 3 zeros are, इसकी 3 zeros जो है वो हैं अल्फा बीटा गामा। तो हमारे पास देखिए क्या रिलेशन आया, फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों जीरोस का सम, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर, यहाँ बी को ध्यान देना है, बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उससे नेक्स्ट टर्म, ओके। और ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट, माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस। वैसे भी आपको एक और मेथड भी बता दूंगी जिससे बहुत क्लियरली आपको रिजल्ट याद हो जाएगा, ओके। फर्स्ट रिलेशनशिप ये आया, सेकेंड रिलेशनशिप क्या आया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए 3 नंबर्स हों, पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ, यही सीक्वेंस चलेगा ना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रही है, c अपॉन a। c is what, your coefficient of x upon again divisible by coefficient of x cube, right? And the third is, that is alpha beta gamma, taken all 3 together, so that was equal to minus d upon a। तो माइनस लगाना है आपको, और d क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, राइट, और अपॉन में a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये आपका आई एम वेरी मच होपफुल कि ये आपका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, देखिए फर्स्ट टर्म हमने पॉजिटिव लेनी है, राइट। जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेंगे, सम ऑफ 3 जीरोस लेंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे, नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेक्स्ट नेगेटिव माइनस बी अपॉन ए, देन थर्ड नेगेटिव सी अपॉन ए, देन फोर्थ के साथ नेगेटिव
माइनस डी अपॉन ए। बहुत ईजी वे से बच्चे ये सीक्वेंस याद रखते हैं कि पहली पॉजिटिव है, दूसरी बार हमने ये लेना है तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। मतलब साइन हमें कब यूज करना है ये भी अभी आपको क्लियर होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास 3 रिजल्ट्स आए हैं। पहला, तीनों जीरोस का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू टुगेदर, टेकिंग टू एट ए टाइम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। दो दो को लेने पर फिर उनको ऐड करना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज सी अपॉन ए। एंड sum of product of all the 3 zeros, that is alpha beta gamma, means taking all 3 together, that is minus d upon a। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का पर्पस क्या था। एक तो आपको एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एक जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किया था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी, उसकी जीरोस फाइंड आउट करो और फिर उसके रिलेशनशिप वेरीफाई करो। यहाँ पर आपसे एक ही क्वेश्चन में ये सारे काम तो नहीं करवाए जाएंगे कि पहले आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करो, फिर उनके वेरीफाई करो रिलेशनशिप्स, राइट। यू विल हैव सच क्वेश्चन कि आपको एक पॉलिनोमियल दी होगी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी होगी और उसके 3 जीरोस भी गिवन होंगे। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा कि वो जो जीरोस हैं क्या वाकई में वो जीरोस हैं, राइट। उसके बाद उनके रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। तो अगर हमें प्रूव करना हो कि एक पॉलिनोमियल का ये जीरो है, तो सेम जो हम क्लास 9th में करते थे कि जो हमें जीरो गिवन है, एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है तो यस इट्स अ जीरो, अगर जीरो नहीं आती है तो इट्स नॉट ए जीरो, राइट। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.4। ओके, आज का हमारा जो एक्सरसाइज पार्ट है that we are going to start exercise 2.4 and that is very important from examination point of view। आप लोग बोलेंगे कि मैम बुक में तो ये लिखा है, स्टार लगा है कि दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चे एक इस बात का मैं जवाब दूंगी आपको कि जब NCF 2005 आया था, जब ये बुक जो है आपके लिए लिखी गई थी, उस समय स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए और ये मान के चलते हुए, ये हम मान के चलते थे कि जो 10th क्लास तक मैथमेटिक्स है दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। ओके, एक बेसिक मैथमेटिक्स, हमने थोड़ा मैथमेटिक्स को रिफाइंड करके फॉर ऑल, मैथमेटिक्स फॉर ऑल करने के लिए ये जो है 10th क्लास का सिलेबस जो है उस समय NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 2005 में डिसाइड किया गया। ओके, बट नाउ इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विद इन लास्ट आई मस्ट से 5 to 10 years वी हैव सीन हमारे स्टूडेंट्स का भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से हाई हुआ है और वैसे भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बिना हम इनको करे हुए आगे। तो एग्जाम्पलर में और एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं अभी के आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के क्या पिछले 5 सालों से ही हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उसको करते हैं और CBSE में एटलीस्ट 4-5 मार्क्स का 2-3% 2-3% जो है वो थोड़ा सा हमारा हायर लेवल का होता ही है आपका डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, सो ये आपको ज़रूर करना है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आना है। और अभी तो हमारा बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट भी चल पड़ा है, तो स्टैंडर्ड में ज़रूर 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 ये कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है। सो राइट, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँगी जो हमारी NCERT में एक एग्जाम्पल है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है Px इज इक्वल टू that is 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। तो बच्चे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी 3 जीरोस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको वेरीफाई करना है 3 minus 1 minus 1/3 इसकी जीरोस है या नहीं है, राइट। तो आपको मालूम है, वैसे एग्जाम्पल है आप भी देखेंगे, बट आई जस्ट टेल यू इन वन पॉइंट दैट आपको करना क्या है, ये तीनों जीरोस हैं या नहीं है आपको इनको चेक करना है। मीन्स वन इज अवर अल्फा, अनदर इज अवर बीटा एंड थर्ड वन इज अवर गामा। मतलब ये अल्फा बीटा गामा है, चेक करना है कि क्या वाकई ये इसकी जीरोस हैं। अगर जीरोस हैं तो उन रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद कोफिशिएंट्स आप उनको वेरीफाई कीजिए। तो इन जीरोस का इन कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कीजिए। तो स्टूडेंट
ये पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर। x इज इक्वल टू 3 मतलब p ऑफ 3 निकालिए। जब आप p ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे आपको पता चलेगा ये 0 आया। p ऑफ -1 पुट कीजिए, x की जगह -1 पुट कीजिए, p ऑफ -1 आएगा, वो भी 0 आएगा। p ऑफ -1/3 पुट कीजिए, x की जगह -1/3 पुट कीजिए, मतलब आप ये तीनों फाइंड आउट कीजिए एंड डेफिनेटली आपके पास क्या आने वाला है, 0 0 0 आने वाला है। तो यस, दीज आर इट्स 3 zeros, ये तीनों इसकी जीरोस हैं। अब अगर ये जीरोस हैं, 1 इज अल्फा, 1 इज बीटा, 1 इज गामा, सो आपको वेरीफाई करना है। सो नाउ वी कम टू दैट पार्ट जो हमने अभी सीखा है कि वेरिफिकेशन क्या करनी है। आपके पास अल्फा है 3, बीटा है -1 एंड गामा है -1/3, राइट। अभी हमें 3 रिलेशनशिप्स पता चले हैं। पहला रिलेशनशिप क्या था? फर्स्ट रिलेशन वाज, बताइए फर्स्ट क्या हमारा था? दैट वाज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो एक्चुअल में पहले चेक करेंगे कि 3 प्लस -1 प्लस -1/3 कितना होने वाला है। 3 में -1 ऐड किया, क्या आया? 2, 2 -1/3 सॉल्व करना आता है ना। 2 3 6, 6 में से 1 गया 5/3, यानी अल्फा प्लस बीटा तीनों जीरोस का सम ये आना चाहिए। फिर हमारा सेकंड रिलेशनशिप था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। 3 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस -1 को -1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस -1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास। दिस इज -3, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, +4 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, ये कट चुका है, ये कितना आया आपके पास? -1। -3 और -1 मिलके बन गया बच्चे -4, -4 प्लस 1/3, फिर से एलसीएम आया 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, -12 प्लस 1, ये -12 प्लस 1 बन गया -11/3, राइट। और तीसरा रिलेशनशिप क्या था आपका? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 zeros taking 2 at a time, that is alpha beta gamma. So this is 3 multiply -1 multiply -1/3, right। 3 से 3 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो ये 3 रिजल्ट आपने फाइंड आउट किए, पहला, दूसरा और ये तीसरा, राइट। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग भी ये सब यही आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा यही आएगा, अल्फा बीटा गामा यही आएगा। कैसे चेक करेंगे? आप पहले अपनी पॉलिनोमियल लिखिए। पॉलिनोमियल है, क्या है आपकी पॉलिनोमियल? 3x³ -5x² -11x -3। बताइए यहाँ पर a कितना है, b कितना है, c कितना है, d कितना है, राइट। तो a था हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट, b था हमारा सेकंड कोफिशिएंट, c हमारा थर्ड कोफिशिएंट और d हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट। a b c d सब मैंने लिख दिया, राइट। अब पहला रिजल्ट क्या था आपका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। पहला रिजल्ट यहाँ b से आना है, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। फॉर्मूले में आपका -b/a, माइनस पहले अपनी तरफ से लगाएंगे फॉर्मूला, b कितना है आपका? -5/a कितना है आपका? 3। ध्यान से देखिए, ये आ गया +5/3। ऊपर भी आपके पास तीनों का सम क्या आया हुआ है? एक्चुअल जीरोस का सम भी 5/3, कोफिशिएंट से देखा तो भी जीरोस का सम क्या आया? 5/3। फिर दूसरा रिजल्ट क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ले ले तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? c/a। c क्या है यहाँ पर? -11, a इज 3। देखिए ध्यान से, ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी क्या आया था? -11/3। थर्ड इज अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 zeros, दैट वाज अगेन, the first is positive negative positive negative, यहाँ ना माइनस
डी अपॉन ए माइनस, और डी क्या है, खुद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ए इज 3 माइनस माइनस प्लस 3/3, द आंसर इज 1। आप देखिए अभी आपने वेरीफाई किया था ऊपर कि तीनों की प्रोडक्ट क्या है, 1 है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज दिस, अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाय ए। अब इसी टॉपिक के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटा सा एक पार्ट है आपकी एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन, उसको भी मैं डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप इसको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए, राइट। देखिए जैसे हमें s और p गिवन था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, तो उनकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम की थी ना, राइट। सेम इसी तरह अगर हमें ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन हो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गिवन हो, अल्फा बीटा गामा गिवन हो, मतलब ये 3 रिलेशनशिप्स गिवन हो, तो क्या हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे? सो दिस इज अवर क्वेश्चन, and truly speaking this is a very important question. Question number 2 from exercise 2.4. This is find a cubic polynomial whose sum of product of zeros taken 2 at a time and product of its zeros are 2, -7, -14 respectively. Okay, so we have to just see, we have to frame a cubic polynomial. पहले एक बात समझिए, हमको फ्रेम करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हमारे पास जीरोस कितनी होनी चाहिए, 3 जीरोस होनी चाहिए, राइट। सो वी विल स्टार्ट डूइंग दिस, दैट लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोस, राइट। सो वी नो दैट हमने अभी आर्टिकल किया था कि जो हमारी पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको सम अप कर लीजिए, k इंटू एक्स क्यूब माइनस, आपको याद है हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गई थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लिया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, रिमेंबर माइनस अल्फा बीटा गामा, आपको सबको याद है, राइट। अभी किया हमने कि अगर हमें 3 जीरोस गिवन हो तो 3 फैक्टर्स पता चल गए, और उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल ये आने वाली है, दिस इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ध्यान से देखिए एक्स क्यूब माइनस ये हमारा रिजल्ट है, ओके। अभी जो हमें गिवन है इन गिवन व्हाट वी हैव गिवन हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला है सम ऑफ जीरोस इज गिवन टू बी 2, देन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आपको -7 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मीन्स अल्फा बीटा गामा, ये आपकी स्टेटमेंट में आपको गिवन है, राइट, ये आपको गिवन है, ओके। और ये आपको फाइंड आउट करना है, ये फ्रेम करनी है, सो इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो व्हाट विल बी योर पी एक्स, दैट इज k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या रख देंगे 2, प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे आप -7, राइट, और अल्फा बीटा गामा की जगह क्या रखेंगे आप -14, so that will be x cube minus 2x square minus 7x plus 14, और अगर आपको cubic polynomial, this is family of cubic polynomials and this will be your answer, that is x cube minus 2x square minus 7x plus 14। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हमें ये दी होती polynomial cubic, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता -b अपॉन ए, इसका माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, यही आता, प्रोडक्ट क्या आती दिस c अपॉन ए -7 अपॉन 1, यही आता, तीनों की प्रोडक्ट क्या आती है अल्फा बीटा गामा, ओके, वो क्या आती -d अपॉन ए -14, यही। अब हमें ये चीजें दे रखी थी तो हमारे पास ये रिलेशनशिप, तो अगर हमने आर्टिकल नहीं किया हुआ
तो हमारे लिए एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाती है ना। जस्ट हमें क्रैम कर रहे हैं, हम मगअप कर रहे हैं कि भैया क्यूबिक ऐसी होनी है, बट आज आपको पता है कि क्यूबिक की शक्ल ऐसी ही आनी है क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है उसको, राइट। सो यहाँ आप पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू गामा की वैल्यू, और इस तरह आपके पास क्यूबिक आ जाएगी। सो फ्रेंकली सेइंग दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है कि हमें जब ये दे रखे होंगे तो क्यूबिक बताना, या क्यूबिक दे रखी है ये इनकी वैल्यूज बताना। 1 मार्क्स के लिए इतना ही, राइट। बाकी इसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस और उनके रिलेशनशिप विद देयर कोफिशिएंट्स क्या है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो कीप वॉचिंग and like, share and subscribe this channel. Thank you.